श्रीमद् भगवत गीता का जो सबसे पहले जो 5 श्लोक होते हैं वो 5 श्लोक हमें कंठस्थ करने होते हैं। 5 श्लोक के बाद जो मतलब ये नित्य पठनीय होते हैं, जो रोज गीता पढ़ने से पहले हमें ये पढ़ना होता है। रोज सुबह उठें और जैसे ही उठें जो है ये 5 श्लोक का जो है 5 श्लोकों का पाठ करें। आप 5 श्लोकों का ये जब पाठ करेंगे डेली, अगर आप इनका ध्यान डेली आप लगा रहे हैं तो यकीन मानिए आपके साथ वो होगा कि आपने कभी इस चीज़ की कल्पना ही नहीं की होगी। आप एक बार आइए, जुड़िए और देखिए, सुनिए और याद करिए। देखिए और रोज़ जो है नित्य स्मरण कीजिए और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि संनव्यात्मा भूतानामीशोऽपि सन् प्रकृतिं स्वहमधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जुन वीतराग भय क्रोध मन्म्या मामुपाश्रिता बहो ज्ञानि तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। तो ये है हमारे जो गीता पाठ से करने से पहले जो दिए जाते हैं 5 श्लोक, जिन्हें पहले कंठस्थ करना होता है। उसके बाद जो है हम 12वें अध्याय की ओर जाएंगे। तो 5 श्लोकों का जो है हम अर्थ बता देते हैं। जैसे उसमें है वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हे श्री कृष्ण, हे जो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं उसमें, कृष्ण भगवान जो कृष्ण कंस और चाणूर का वध करने वाले, हे देवकी पुत्र, हे देवकी पुत्र श्री कृष्ण, हम आपका वंदन और आपको नमस्कार करते हैं। ये हमारा पहले श्लोक का अर्थ है। दूसरा है अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूता नामीशोऽपि सन् प्रकृतिं स्वहमधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। अर्थात मैं अजन्मा मतलब जिनका जन्म ही नहीं हुआ, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। ये कृष्ण भगवान कहते हैं, समझिएगा। और दूसरा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात हे भारत, कृष्ण भगवान देखिए क्या कहते हैं, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ। अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। उसके बाद देखिए क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
अर्थात साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए, जब सत्य को जो है दबाया जाता है, असत्य होता है, अधर्म बढ़ता चला जाता है, तब जो है धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। और उसके बाद जन्म कर्म च मैं दिव्य मेवम यो व्यति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। इसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से देखिए क्या कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। अर्थात जैसे है कि जो है इस प्रकार तत्व से जान लेता है कि शरीर को ये जान ले कि जन्म कर्म चाह मेव दिव्य, मेरा ये मृत्यु सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, मृत्यु सत्य है। इसको अगर जान जाए कि एक ना एक दिन वैसे भी जाना है, तो हम परमात्मा में उनका ही ध्यान करें, उनको उन पे ही लीन रहें, उन्हीं का सदा स्मरण करें और धर्म कार्य करते हुए मैं प्रभु का स्मरण करते अच्छे कर्म करूं, अच्छे धर्म आचरण रखूं, और तो फिर वो भगवान के परम धाम को ही प्राप्त होता है। उसके बाद है वीत राग भय क्रोधा मनम्या माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भाव मांगता। अर्थात पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए, मतलब जिनमें राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, जो भगवान के प्रेम में हमेशा लीन रहते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उन्हीं का ध्यान हमेशा करते हैं, कर्म कर धर्म में कुछ भी करते रहें, उन्हीं का नाम हमेशा लेते रहें, ऐसे इसी तरह मेरे ऊपर आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो चुके हैं। अर्थात जो उनका ध्यान करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे आचरण होते हैं, धर्म से कार्य करते हैं, धर्म की राह पे चलते हैं, सदा उनका स्मरण करते हैं, वो भगवान के स्वरूप को ही प्राप्त हो चुके हैं। तो उसके बाद फिर से वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। और अब जो है हम कल जो है आपको स्टार्ट करेंगे जो है 12वें अध्याय का एक एक श्लोक हम आपको डेली पढ़ाएंगे। और आइए मेरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुइए और मेरा सहयोग साथ दीजिए और अन्य लोगों को प्रेरित कीजिए जो इससे काफ़ी समस्याओं का, देखिए सुख दुख का तो आना है ही है, इसमें तो कोई बाधा है नहीं है, लेकिन किसी को डिप्रेशन या किसी को चिंता होती है तो मन शांत रहता है, हमेशा मन अशांत रहता है, कभी इस बात को लेकर कभी उस बात को लेकर। तो गीता पाठ में जो है ध्यान लगाएं, गीता से जुड़ें और डेली जो है मैंने जो बताया है आपको 5 श्लोक, इसका डेली जो है ध्यान करिए। आपको कितना भी डिप्रेशन हो, कितना भी मानसिक पीड़ा, कितना भी आप कोई सताता हो, कितना भी वो हो, आपका मन शांत हो जाएगा और उनका ध्यान करिए। बस इतना ही, आगे का अध्याय कल। जय श्री